Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ न्यूमेरिकल देख रहे थे, पिछली क्लास में भी एक न्यूमेरिकल हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे, आज फिर से एक नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अ पाइप थ्रू विच water is flowing is having a dia of 20 cm and 10 cm at section 1 and 2 respectively। मतलब एक कोई पाइप है, ठीक है, पाइप इस तरीके की है और पाइप में क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है और इसका जो डायमीटर है पाइप का, जो पाइप का डायमीटर है वो क्या है, एक D1 मान लो, D1 की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर और दूसरी साइड जो डायमीटर है D2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट 1 इज 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 पे वेलोसिटी हेड कितना होगा, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी हेड कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी हेड होता क्या है, वेलोसिटी हेड मतलब वेलोसिटी हेड इसकी वैल्यू होती है v²/2g। क्या होती है, v²/2g। और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे पूछा जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी हेड पॉइंट 1 पे क्या होगा, वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 1 यहाँ पे v1 वेलोसिटी होगी, क्योंकि पहली पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v1 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, v1² / 2g। ठीक, और वेलोसिटी हेड अगर 2 पॉइंट पे निकालना है, वेलोसिटी हेड अगर 2 पॉइंट पे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर / 2g। ठीक है, यही चीज़ करेंगे, करते हैं इसको। वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 1, v1 की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 का स्क्वायर हो गया / 2 इंटू 9.81। ठीक, तो वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 1 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0.815 मीटर। ठीक है, ये हेड है, हेड तो मीटर में आएगा। ठीक, तो 0.815 मीटर। अब सेकंड जो पॉइंट है, जो सेकंड सेक्शन है डायमीटर D2 वाला, उसके लिए यहाँ पे वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेलोसिटी एट पॉइंट 2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। V2 हमें निकल के, अगर V2 हमारे पास होगा तभी तो हम वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 2 निकाल पाएंगे। तो अब ये चीज़ें, अब V2 तो गिवन नहीं है, V2 निकालेंगे कैसे। अब करना क्या है, जो गिवन डेटा है उसी में हमें कुछ ना कुछ करके क्या करना होगा, V2 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूस तभी होगा, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, अगर वो कॉन्टिन्यूस होगा तभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बनेगा क्या, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। ठीक है, एरिया एट पॉइंट 1, वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एरिया एट पॉइंट 2 इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2। अब a1 और a2 की वैल्यू क्या है। ठीक, a1 और a2 की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि पाइप है, पाइप के डायमीटर्स दिए हैं, तो a1 की जो वैल्यू होगी, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 d1²। ठीक है, तो π/4 d1 की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दी है। आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20 डिवाइड बाई क्या करो, 1000 कर लो, 1000 का स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो a1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 0.0314 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से a2 निकाल लेते हैं। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 d2² और π/4 d2 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है यहाँ पे, सॉरी ये 100 होगा ना। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, /100 करेंगे। ठीक है, मुझे लगा था या शायद यहाँ पे mm है, mm होगा तो 1000 और सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो d2 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, a2 की वैल्यू निकल के आएगी 0.00785 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या निकल गया, a1 निकल गया, a2 निकल गया, v1 हमारे पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, v2 हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। सारी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, a1 इज
0.0314, B1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 0.00785, V2 की वैल्यू निकालनी है। अब V2 की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालोगे तो V2 की वैल्यू आएगी आपके पास 13.047 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? V2 की वैल्यू निकल के आ गई। जब V2 हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 2 निकाल सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। V2 की वैल्यू कितनी आई है? 13.047 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, V2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 2 निकल के आएगा 13.407 मीटर। 13.407 मीटर, ये किसकी वैल्यू आ रही है? वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 2, जो कि पूछा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक, पॉइंट 1 पे कैसे निकाला, पॉइंट 2 पे निकाला। किस तरीके से निकालना है? हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, और वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे? V1 दिया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में V2 भी गिवन होता है। V2 गिवन होगा तो हमें ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि फ्लो रेट आप फाइंड करो, फ्लो रेट मतलब Q, फ्लो रेट अगर पूछ लेता है Q, ठीक है, तो Q की जो वैल्यू होती है, Q इज इक्वल टू होती है A इंटू V। ठीक है, A इंटू V किसी भी सेक्शन पे ले सकते हैं आप। A1 V1 कर लो या फिर A2 V2 कर लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी कि Q क्या हो जाएगा? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब A1 V1 को मल्टीप्लाई करो या A2 V2 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे Q की वैल्यू मिल जाएगी, और ये किस में आएगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड में। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे। जैसे कि अगर कोई पाइप है, पाइप में क्या हो रहा है कि अगर फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब आगे उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका फ्लो रेट है वो क्या है? Q1 है, इधर जा रहा है, इधर फ्लो रेट Q2 हो गया, और इधर तीसरी साइड इसका फ्लो रेट Q3 हो गया। मान लेते हैं इसका जो एरिया है A1 है और वेलोसिटी V1 है। ठीक, या और यहाँ पे एरिया मान लिया A2 और वेलोसिटी V2 मान लिया, यहाँ पे एरिया मान लिया A3 और वेलोसिटी V3। एरिया A1 A2 A3 मानने का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये क्या है? डायमीटर D1 है, इस पाइप का डायमीटर D2 है, और इस पाइप का डायमीटर क्या है? D3 है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होगा कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि ये इधर आ रहा है और बाकी दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी Q1 इज इक्वल टू होगा Q2 प्लस Q3, ये इक्वेशन बनेगी। तो Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, ये भी हमने पढ़ा है फ्लो रेट के बारे में। तो क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 V1, Q2 क्या हो जाएगा? A2 V2, Q3 क्या हो जाएगा? A3 V3। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब करना क्या है? कई बार क्वेश्चन में क्या होगा? डायमीटर तीनों गिवन होंगे, दो वेलोसिटीज़ दी होंगी और थर्ड वेलोसिटी को पूछ रहा होगा। तो A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2 प्लस π/4 D3 स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, इंटू V3। ठीक, तो π/4 से π/4 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2 इज प्लस D3 स्क्वायर V3। ठीक, तो यहाँ पे अगर D1 D2 D3 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, D1 मान लो गिवन है और V1 गिवन है, ठीक है, D2 गिवन है, V2 गिवन है, और D3 है और V3 पूछ रहा है। यानी कि इन 6 में से कोई भी 5 वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, यहाँ पे 6 वैल्यूज़ है ना टोटल, 1 2 ये और 2 ये, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। 6 वैल्यूज़ में क्या करेगा? कोई भी 5 वैल्यूज़ दे देगा और फिर उसके बाद उसमें 6 वैल्यू वो पूछ लेगा, चाहे वो डायमीटर किसी का पूछ लेगा, हो सकता है वो किसी की वेलोसिटी पूछ ले। तो हम क्या करेंगे? ऐसे इस इक्वेशन को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 हुआ है, जैसे एक पाइप आ रही है, 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पाइप आ रही हो और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही हो। ठीक है, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं Q1 है और ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे जो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर जो है जैसा कि हमने इसमें देखा है वैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, और जो भी वैल्यूज़ वहाँ पे पूछ रही हैं उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये एक नेक्स्ट टाइप हो गया कि जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो ठीक है, आप इसको पढ़ना, इसको देखना, रिवाइज करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।